मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, आप जो भी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे डाइजेशन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कैसे ये काम करता है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसमें जो इसको इफ़ेक्ट करती हैं, या कुछ चीज़ें जो इसको बहुत हेल्प करती हैं, या कुछ चीज़ें जो हैं जो इसको इम्पैक्ट करती हैं इन अ रॉन्ग वे। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो भी खाना है, जो भी जिस फॉर्म में हम खाना इंटेक करते हैं वो उसी फॉर्म में बॉडी यूज़ नहीं कर सकती, तो उसको ब्रेक करना पड़ता है बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स में, ताकि जो हमारे सेल्स हैं वो उसको अपटेक कर सके और उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, जो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। टेम्परेचर रेगुलेशन इन द बॉडी, डूइंग एनी एक्शन, थिंकिंग, feeling, and there is a lot of things happen and we need energy, and from where we get the energy, from the food we ingested. So जो सबसे पहला जो प्रोसेस है खाने का वो बाइट का है, जो हमारे टीथ्स बाइट करते हैं। जैसे ही हम खाने को अपने मुंह में डालते हैं वैसे ही जो सलाइवरी ग्लैंड्स है जो हमारे माउथ में होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो सलाइवा सेंड करता है। अब सलाइवा का जो मेन पर्पस है वो है कोई भी स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करता है, और जो हार्ड फूड है उसको ट्राई करता है और छोटे मॉलिक्यूल्स में, ताकि जो पाथवे है फूड पाइप का वो स्मूथली रन करे और वो जो फूड है बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस हो सके। तो जैसे ही हम उस खाने को चबाते हैं, हम वी 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 हैव बीन हियर्ड के हमें खाना 30 से 32 बार खाना चाहिए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो डाइट है उसमें फाइबर रिच फूड होना चाहिए, उसको ही हम ज़्यादा चबा सकते हैं जो जितना ज़्यादा फाइबरस फूड है। अगर फाइबर नहीं है फूड में तो हम उसको ज़्यादा चबा नहीं सकते हैं, तो उसके जो एंजाइम्स हैं और जो सलाइवा है उसको ढंग से ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। अब ये नीचे जाएगा फूड पाइप में, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। एक स्मूथ पाइप है जो कनेक्ट करता है आपके माउथ से लेके स्टमक तक। अब वो खाना भी जो जाता है वो एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जाता है, उसे पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। तो उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू वो खाना स्लोली एंड ग्रेजुअली पहुंचता है स्टमक के पास। अब स्टमक में जब वो जाता है तो वहाँ पर रेस्ट करता है 3 to 4 आवर्स। वो इसलिए करता है क्योंकि वो एक स्पीड से ही प्रोसेस होगा, क्योंकि जो नीचे जाने वाला उसका प्रोसेस है वो डिपेंड करता है जो जो पुराना डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आपका कैसा चल रहा है। तो अगर आपका एक मील है जो सिट कर गया स्टमक में, तो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो अदर एंजाइम्स है वो उसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि अभी वो बोलस लाइक ए बोल स्ट्रक्चर में है, तो उसको अभी और सिंप्लीफाई वे में बॉडी को ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही होता है जो हम घर में यूज़ करते हैं फ्लोर को क्लीन करने के लिए, वही हमारे स्टमक में पैदा होता है। अब वो हमारे स्टमक को इफेक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि जो हमारा स्टमक की लाइनिंग है वो कवरिंग होती है म्यूकस से, तो म्यूकस की जो लाइनिंग है उसमें जो आपका एसिड है वो इम्पैक्ट नहीं करता। सो इसी वजह से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो वहाँ पर ज़रूरी है ताकि खाने को फर्दर ब्रेक डाउन करे। और इसमें कुछ दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ भी ज़्यादा ऑयली या फ्राइड फूड खाते हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट बर्न का इशू जो फील होता है। अब खाना जो है स्टमक में प्रोसेस हो रहा है फर्दर, यहाँ पर उसको ब्रेक डाउन करके और छोटे फॉर्म में भेजा जाएगा इंटेस्टाइन में, जो पहले जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी वो जो बोलस का स्ट्रक्चर है वो काइम में काइम में कन्वर्ट हो गया, जो एक फ्रॉथी लिक्विड है, ताकि बॉडी इसको फर्दर यूज़ कर सके। अब जैसे ही ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से जो आपका स्टमक है वो ट्रिगर करेगा आपके लीवर को, आपके पेनक्रियास को, क्योंकि लीवर से निकलेगा बाइल जूस और पेनक्रियास से निकलेगा पेनक्रियाटिक जूस, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल बहुत बिग होते हैं। उनको ब्रेक करने के लिए वी नीड फर्दर एंजाइम्स। मैक्सिमम जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में कंप्लीट होता है, क्योंकि वहाँ पर एक हेयरलाइन स्ट्रक्चर होता है विलाई और माइक्रोविलाई, तो वो उसको छोटे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करके कैपिलरीज के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। बट अभी भी थोड़ा बहुत अगर न्यूट्रिशन उसके अंदर बचा है तो वो ड्यूडेनम में जाएगा और इलियम में जाएगा, तो वहाँ से भी वो एब्जॉर्ब होगा। तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बॉडी कितना ज़्यादा ट्राई कर रही है उसमें से हर चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं अगर उसके अंदर न्यूट्रिशन फैक्ट नहीं है तो इट्स वेरी टफ फॉर द बॉडी, क्योंकि जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है वो भी क्रेव करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिटिव फूड ही चाहिए, उनको वेस्ट प्रोडक्ट नहीं चाहिए। उसको ऐसा खाना जिसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो हो, उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और वो उससे डीएज होते रहेंगे और वो मरते रहेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे वो हमें ही हैम्पर करने वाला है। सो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसको समझने के बाद हम स्मार्ट वे में अपनी मील्स को, अपने फूड को और अपने लाइफस्टाइल को प्लान कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे। जैसे ही ये खाना इलियम से निकलता है, अब जितना भी फर्दर मोर जितना भी लिक्विड है उसको
लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन में भी उसका फर्दर एब्जॉर्प्शन होता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर रह जाएगा आपका फाइबर, डेड सेल्स एंड वाटर। तो वाटर को भी रिटेन करने की कोशिश करता है, जिसको हम कोलन बोलते हैं। स्लोली ग्रेजुअली वो कनेक्ट करता है रेक्टम से, और रेक्टम से कनेक्ट करता है एनस में, और एनस से वो हम सक्रीट कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 24 से 48 घंटे लगते हैं। यानी हमने जो मील अभी थोड़ी देर में खाया है, इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 days टू एब्जॉर्ब प्रॉपरली। इसीलिए सजेस्ट किया गया है कि फ्रीक्वेंट ईटिंग इज़ नॉट अ हेल्दी ऑप्शन फॉर द बॉडी। अगर आपको खाना खाना है तो आप एक बार में खाना खा सकते हैं, 1 या 2 मील खा सकते हैं, क्योंकि अगर आप फर्दर ऑफनली ज़्यादा अपनी बॉडी में फूड इंजेस्ट करेंगे तो जो प्रोसेस है वो हैम्पर हो जाएगा, और हैम्पर होते ही प्रोसेस जो आपके ऑर्गन्स हैं वो ओवरलोड होने शुरू हो जाएंगे। और ये एक फैक्टर नहीं है आपके ऑर्गन्स ओवरलोड करने का, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स और भी होते हैं। तो इतना सारा लोड लेने की वजह से आपकी बॉडी में एजिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, एंड it also actually cause a lot of health issues started with indigestion and bloating. So guys, आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता था। मैं चाह रहा था कि इस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई वे में आपके साथ शेयर करूं। आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो में कुछ भी आपको ऐसी चीज़ लगी है जो आपको समझ में नहीं आई, प्लीज़ लेट मी नो, और प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप कैसी चीज़ें और सुनना चाहेंगे या देखना चाहेंगे, क्योंकि आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस जिस तरह का रिस्पॉन्स और जिस तरह का प्यार आप लोगों से मिल रहा है। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि चीज़ों को सिंप्लीफाई वे में यूज़ किया जाए। फूड हमारा मेडिसिन है, अगर हम उसको ढंग से यूज़ करें। हमारे किचन में ही हमारे सारे प्रिवेंशन है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई विश यू अ ग्रेट वीक अहेड, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैवंट लाइक इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। आई होप यू टेक केयर गाइज, बाय।